मैग्नेटोस्टैट का ग्रिफिथ का क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें कि पहले लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम नंबर 4 को डिस्कस किया है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए करंट कैरिंग आई फ्लोज डाउन ए वायर ऑफ रेडियस ए। ठीक है, एक करंट है जो कि वायर में फ्लो कर रहा है जिसका कि रेडियस है ए। इट इज़ ए नंबर में इफ़ इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस, व्हाट इज़ द सरफेस करंट डेंसिटी। अगर वो जो आपका करंट है वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसका करंट डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, if it is distributed in such a way that the volume current density is inversely proportional to the distance of axis, what is J of S। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, तो यहाँ पे हमारा JS क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको जाननी है कि सरफेस करंट क्या होगा। सरफेस करंट यहाँ पे देखिए, करंट पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द फ्लो। सरफेस करंट क्या होता है, करंट पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द फ्लो। अब देखिए, इसमें अगर करंट जो है वो सरफेस पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये सरफेस पे फ्लो कर रहा है, ये सरफेस है आपका, और ये अंदर जो है वो वॉल्यूम है, लेकिन ये करंट जो है वो आपका सरफेस पे फ्लो कर रहा है, तो इसके जो करंट के जो परपेंडिकुलर जो आपको सरफेस मिलेगा उसको हम कंसिडर करते हैं परपेंडिकुलर सरफेस को। ठीक है, सो करंट पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द फ्लो, परपेंडिकुलर टू द फ्लो, ये वाला जो आपका सर्कल होगा ये फ्लो के परपेंडिकुलर होगा। सो के का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए सरफेस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज। ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज है, वी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, और के क्या है, सरफेस करंट डेंसिटी। और अगर हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं तो टोटल करंट कितना होगा, देखिए, आई इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ के डॉट डी एल, दिस इज टोटल करंट। ठीक है, अब आई हमें क्या मिल, यहाँ पे डी एल देखिए, डी एल क्या होगा, हियर डी एल इज इक्वल टू सरफेस परपेंडिकुलर टू द फ्लो। अब ये सरफेस परपेंडिकुलर टू द फ्लो का क्या मतलब है, ये जो आपका सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है, जिसमें कि सरफेस पे करंट फ्लो हो रही है, लेकिन ये फ्लो के परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसी को यहाँ पे हम डीएल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डीएल का वैल्यू क्या होगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 पाई आर, तो आई इज इक्वल टू के डॉट डी एल, और आई इज इक्वल टू, ये डी एल का इंटीग्रेशन होगा तो डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई ए। यहाँ पे 2 पाई ए कैसे आया, ए जो है वो आपका रेडियस है, सर्कमफेरेंस पे उसका जो सरफेस है उसको हम कंसिडर करते हैं परपेंडिकुलर सरफेस को, तो ये हो गया 2 पाई ए। के इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई ए, ये आपका निकल गया सरफेस करंट डेंसिटी। तो फर्स्ट नंबर में हमें यही पूछा गया था कि सरफेस करंट डेंसिटी क्या होगा। देखिए क्या क्या पूछा है इसमें, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज द सरफेस करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी आपको के इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई ए मिल गया। ठीक है, दिस इज सरफेस करंट डेंसिटी। नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड करनी थी, देखिए, वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम करंट डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन फ्रॉम एक्सिस, दैट इज जे इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। ठीक है, एस यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ले लिया है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए, जे को यहाँ पे मैंने कांस्टेंट से रिमूव कर दिया, यहाँ पे देखिए जे इक्वल टू अल्फा अपॉन एस कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे वॉल्यूम में क्या होता है, देखिए, अगर ये वॉल्यूम चार्ज, ये वॉल्यूम करंट है, ठीक है, ये करंट जो है वो सिलेंडर के अंदर फ्लो कर रहा है, ये वॉल्यूम करंट, तो इसके जो सरफेस परपेंडिकुलर टू द फ्लो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। ये जैसे कि ए हो गया, ये परपेंडिकुलर टू द फ्लो है, तो ये पूरे सरफेस को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि लाइन करंट में हमने क्या किया था, ये सर्कमफेरेंस को कंसिडर किया था, यहाँ पे हमने वॉल्यूम करंट में ये पूरे सरफेस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है उसको कंसिडर किया जाएगा। सो वॉल्यूम करंट देख लीजिए क्या होता है, इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो। वॉल्यूम करंट क्या होता है, करंट जो फ्लो करता है पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो, इधर अगर फ्लो कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल टू रो इंटू वी, वेयर वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ये जो रो जो है वो है जे इज इक्वल टू वॉल्यूम करंट डेंसिटी, रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज, एंड वी इज़ द वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, देखिए जे का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है, जे इक्वल टू अल्फा अपॉन एस, अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे डी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए अब आप,
यहाँ पे ये वायर कंसिडर किया गया है, तो ये सिलिंड्रिकल वायर हो गया। सिलिंड्रिकल का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया जो होता है वो एस डी एस इंटू डी फाई होता है। ये होता है सिलिंड्रिकल का एरिया। अगर आपने वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर्स अटेंड नहीं किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेक्चर्स नहीं देखा है, तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है, काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने वेक्टर एनालिसिस का सारा ही सीरीज़ वहाँ पे चैनल पे जो है वो अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। कैसे सरफेस एलिमेंट लेते हैं, कैसे वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ जाके सीख सकते हो। तो ये हो गया आपका करंट और ये आपका आ गया सरफेस एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये एस डी एस डी फाई यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये एस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फ़ा आ गया, डी एस का इंटीग्रेशन 0 से ए तक हो जाएगा और डी फाई का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होगा। ये कैसे आया, ये भी वेक्टर एनालिसिस के चैप्टर में आपको पता चलेगा। डी फाई का जो रेंज होता है फाई का वो 0 से 2 पाई होता है और एस का जो होता है वो 0 से एस तक होता है। यहाँ पे ए है, ठीक है, तो यहाँ पे ए तक लिया जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये देखिए आई इज इक्वल टू 2 पाई अल्फ़ा, ये 0 टू ए डी एस, और ये जो अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा एस 0 टू ए, और आपको जो करंट मिल गया आई इज इक्वल टू 2 पाई अल्फ़ा ए। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू भी हमें मिल गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। अब आई अपॉन 2 पाई ए को हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू वी गेट जे इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन एस, जे इज इक्वल टू अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपको मिल जाएगा आई अपॉन 2 पाई ए एस। दिस इज़ द वॉल्यूम करंट डेंसिटी व्हेन जे इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है। ये आ गया आपका वैल्यू। सो दो चीज़ें जो हमें फाइंड करनी थी वो हमने कर लिया। यहाँ पे देखिए, पहला तो था हमें यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी निकालना था, वो हमने निकाल लिया। दूसरा हमें जे एस के फॉर्म में निकालना था, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। देखिए ये हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका इसका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी लेक्चर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और भी ग्रिफिथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 6 को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6 आप इस ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।